अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इकरार रियाज़ और हमारे साथ मौजूद है मुज़म्मिल सोहरवर्दी। हमारी जानिब से आप सबको प्रोग्राम में खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ, अल्लाह पाक का शुक्र है सर। सबसे पहले तो बात करेंगे ख़त को लेकर। तो कुछ अर्सा पहले ख़त-ओ-किताबत का सिलसिला शुरू हुआ और अभी वो बरकरार है, सिलसिला रवां-दवां है। तो हमने ये देखा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिख दिया है। आप इस ख़त को कैसे देखते हैं? देखिए, उन्होंने ये खत लिखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस में से लगाया जाए, हुँ, या वो ये कह रहे हैं कि हम में से ही किसी को चीफ जस्टिस लगाएं, बाहर से ना लेकर आए। अब ये जो बाहर से चीफ जस्टिस लाना है, ये कोई 26वीं आईनी तरमीम में तो इसका रास्ता नहीं निकाला गया। जी। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कहीं बाहर से किसी और हाई कोर्ट से आता है, तो ये कोई 26वीं आईनी तरमीम की वजह से नहीं होगा। क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम से पहले भी 3 जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं। इकबाल हुँ, हमीदुर रहमान साहब आए हैं और लोग आए हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब तक 3 चीफ जस्टिस ऐसे हैं जो लाहौर हाई कोर्ट से आकर वहां चीफ जस्टिस लगे हैं। तो उस वक्त तो किसी ने खत नहीं लिखा जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट से जजेस को लाकर चीफ जस्टिस लगाया जाता था। तब तो ना अदलिया की आज़ादी खतरे में थी, तब ना अदलिया को खतरा था, तब ना किसी ने खत लिखा, क्योंकि तब तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी का सीजन नहीं चल रहा था ना अदलिया में। हुँ, तब तब जुडिशरी में पीटीआई का विंग अभी नहीं बना था और जजेस पीटीआई के नहीं आए थे, तो लिहाजा किसी ने कोई इतराज नहीं किया। और 3 दफा ऐसा हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट से जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए हैं और वो चीफ जस्टिस बने हैं। लेकिन पाकिस्तान में कोई तूफान नहीं आया, कोई अदलिया की आज़ादी खतरे में नहीं हुई, कोई आज़ाद अदलिया पर हमला नहीं हुआ, नॉर्मल प्रोसीजर हुआ। अब भी यही किया जा रहा है। अब भी लाहौर हाई कोर्ट से सरफराज डोगर साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाकर चीफ जस्टिस बनाया जा रहा है। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले 3 दफा ये काम हो चुका है। ये हुकूमत या ये चीफ जस्टिस को पहली दफा तो कर नहीं रहे। और इसका तरीकाकार भी बड़ा सादा है कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर एग्री करें, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको रिलीव करने पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको एक्सेप्ट करने पर, दोनों एग्री करें और जिस जज का ट्रांसफर हो रहा है वो भी कंसेंट दे, तो ही ट्रांसफर हो सकती है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इसमें कोई रोल ही नहीं है। उन्होंने एक रस्मी अप्रूवल देनी है और सदर मुमलिकत ने अप्रूवल देनी है। बुनियादी काम 3 लोगों का है। एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट में आना है, एक जिस हाई कोर्ट से जाना है और एक जिसने आना या जाना है। ये तीनों राजी तो क्या करेगा काजी। अब ये तीनों में सरफराज डोगर साहब राजी हैं आने को, मामर फरूक साहब राजी हैं उनको लेने को, आलिया नीलम राजी हैं उनको भेजने को। लिहाजा ये ट्रांसफर नजर आ रही है। तो और आपको कोई उन्होंने ट्विस्ट नज़र आएगा? क्या पासा पलट सकता है? नहीं, पांचा नहीं पलट सकता या पलट सकता है, लेकिन टेक्निकली ये है कि मोहसिन क्या अख्तर कियानी साहब चीफ जस्टिस बन सकते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट हैं। उनसे जूनियर भी जो लोग हैं वो भी बन सकते हैं। लेकिन उन्होंने अगर पाकिस्तान की अदलिया जो है जुडिशल कमीशन किसी और को बनाना चाहे तो इसमें, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। हुँ, अभी याहिया अफरीदी साहब पे सब शोर करते हैं कि वो तीसरे नंबर पर थे, लिहाजा उनको चीफ जस्टिस बनाया गया और ये रास्ता 26वीं आईनी तरमीम में निकाला गया हुँ, और ये बड़ा आजाद अदलिया पर हमला हो गया। मैं इनसे पूछता हूं कि जब लाहौर हाई कोर्ट में तीसरे नंबर वाली जस्टिस आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बनाया गया था, तब तो अभी 26वीं आईनी तरमीम पास नहीं हुई थी। वो तो बिल्कुल। जजेस ने खुद किया था ना। तो अगर आप खुद सीनियरिटी को वायलेट कर लें तो वो जायज है, और अगर 26वीं आईनी तरमीम में पार्लियामान उसका आईनी रास्ता बना दे तो वो बड़ा गैर आईनी काम है। मतलब अगर मंसूर अली शाह साहब खुद आलिया नीलम को बनाने के लिए वोट डाल दें तो वो जायज है, उनके खिलाफ वोट डाल जाए तो वो नाजायज है। ये कैसी बात है? इट्स अ क्या कार्मा। आलिया नीलम को चीफ जस्टिस बनाने के लिए मंसूर अली शाह ने वोट नहीं डाला था? तो आज अगर उन देखें, सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन पर सीनियरिटी के असूल को रेडिक्यूल नहीं किया गया। एक दफा किया गया, 20वीं दफा किया है, और 26वीं आईनी तरमीम से पहले किया। आज क्या रौला है
क्या तमाम चीफ जस्टिस साहिबान अपनी मर्जी के जजेस सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाते रहे? क्या उमर अताब बंदयाल, इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार, गुलजार, उमर अताब बंदयाल साहब 2 लोगों को लाहौर हाई कोर्ट से जो जूनियर थे, सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस उनको लाने के खिलाफ थे और उमर अताब बंदयाल के पास वोट नहीं थे पूरे। पहली मीटिंग में अटॉर्नी जनरल और लॉ मिनिस्टर ने भी खिलाफ वोट डाल दिया, नाम रिजेक्ट हो गए। उन्होंने जनरल बाजवा को कहा कि हुकूमत को कहो मेरे बंदों के हक में वोट डाले, नहीं तो मैं हुकूमत को घर भेज दूंगा। और अपने जूनियर जजेस प्रमोट करा के वो सुप्रीम कोर्ट में लेके आए, जो आज हमें वहां ग्रुप की सूरत में नजर आता है। ये कोई मेरिट पे सारे आए हुए हैं, सारे आउट ऑफ टर्न प्रमोट हुए हैं। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट ये रास्ता जब पार्लियामान ने बना दिया है और जब 26वीं आईनी तरमीम में इस सब का एक आईनी तरीका बनाया गया है और अब उसके तहत प्रमोशन हो रही हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो ये कह रहे हैं आजाद अदलिया पे हमला है। जब ये चीफ जस्टिस साहिबान अपनी मर्जी के लोग प्रमोट करते थे तब कोर्ट पैकिंग नहीं होती थी, तब भी तो कोर्ट पैकिंग होती थी कि तब हलाल थी और अब हराम है। मुझे नहीं समझ आती भाई, पहले चीफ जस्टिस अपनी फूफी के पुत्र प्रमोट कर लेता था, वो बड़े चंगे थे। आज पार्लिमानी जुडिशियल कमीशन इसको एक जमहूरी तरीके से करेगा तो बड़ा नुकसान है। तो मुझे समझ नहीं आता ये जो हाईकोर्ट के जजेस ने खत लिखा है, टेक्निकली इन्होंने लिखा है कि सनू ना बनाओ सानू बनाओ, और ये अपना सीवी पेश कर रहे हैं कि हमें चीफ जस्टिस बनाएं, हम में से किसी को बनाएं। तो ये अदलिया में जो यूनियन बाजी है ना, जैसे हम यूनियन बाजी सुप्रीम कोर्ट में भी देखते हैं, यूनियन बाजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी देखते हैं, तो ये यूनियनें तोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि अदलिया में यूनियंस का कोई काम नहीं है। ये कोई ट्रेड यूनियंस है जो आप वहां पर जज इकट्ठे होकर खत लिखते हैं, क्योंकि वैसे तो ऐसा कोई काम नहीं हो रहा जो पहले नहीं हुआ, और जब पहले जायज था तो आज भी जायज है। अगर पहले जायज था, पहले आप सब पहले खत लिखे किसी जजेस ने इसके खिलाफ, तो आज क्यों है? नक्सल की ये एक कारमा है और जो इन्होंने बीज बोया था वही काट रहे हैं। यकीनन, और मेरे ख्याल में अब तो आईनी तहफ्फुज है ना, पहले तो गैर कानूनी करते थे, अब तो इसको आइन की में एक शक्ल दे दी गई है ना। तो मेरे ख्याल में अब तो चीजें फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन में आ गई हैं, तो अब तो बेहतर शक्ल में। ठीक हो गया सर, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक और खत को लेकर। तो हमने देखा बानी पीटीआई की जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो खत लिखा गया है, तो क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, चीफ जस्टिस को उन्होंने खत लिखकर क्या गिले किए हैं? उन्होंने कहा है कि हमारे बंदे पकड़े गए तो चीफ जस्टिस साहब आपने कुछ नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब क्या कर सकती? मुझे सजाएं हुई, आपने कुछ नहीं किया। 26 नवंबर को पुल हम पर जुल्म हुआ, आपने कुछ नहीं किया। ये हुआ, आपने कुछ नहीं किया। मुझे ये बताएं चीफ जस्टिस का अख्तियार क्या है पाकिस्तान का कि वो इस पर एक्शन ले, सू मोटव करे। सू मोटव की फैक्ट्री बंद हो गई है, वो फैक्ट्री बंद कर दी गई है अदलिया में। अब वो चीफ जस्टिस नहीं है जो पीटीआई के व्हाट्सएप पे जो है वो सू मोटव लेकर अगले दिन हुकूमत को तंग करते थे, इसलिए सू मोटव का अब कोई चांस नहीं है। क्या कर सकते हैं? मतलब इमरान खान को सजाएं हुई हैं, वो केस अभी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ही नहीं है, हाई कोर्ट्स में है। जो लोग गिरफ्तार होते हैं उनकी जमानतें ट्रायल कोर्ट से होनी है, फिर हाई कोर्ट आनी है, फिर अभी पहुंची ही नहीं है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई की जो सजाएं थी वो सारे मुल्जमान बरी कर दिए हैं, कि सुप्रीम कोर्ट पहुंचा ही नहीं है। तो जो केस अभी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा ही नहीं है, और अगर आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर रहे हैं जिनकी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट नहीं है, तो आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आउट ऑफ द वे आपके केसेस को लेकर कोई जुडिशियल एक्टिविज्म कर दे, तो भाई वो मौसम चला गया जब चीफ जस्टिस साहिबान आपके इशारे पर और फिर आप इंटरव्यूज में कहते थे, हाँ वो मुझे सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा आप हमारे पास आ जाएं, हम आपके कहने पर ये काम कर देते हैं। तो खान साहब वो जज मर गए, वो चले गए जो आपके कहने पर काम करते थे, जिनके बारे में बाद में आप इंटरव्यूज में फखरिया बताते थे। जज ने कहा आप पिटीशन मेरे पास ले आए, फिर हम जाए पिटीशन जज के पास ले गए और फिर जज ने नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया हमारे कहने पर। तो ये जो आप रुदात सुनाते होते थे, आपको उन सुप्रीम कोर्ट्स की आदत पड़ गई है, आपको उन चीफ जस्टिस साहिबान की आदत पड़ गई है जो आपके लिए आपके मुखालफिन को तुन देते थे। तो आज सर अब आप ये कहते हैं खत लिख रहे हैं, सर अब ये जो वो खत लिख रहे हैं, क्या उनसे उनकी सियासत कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है? नहीं, वो अदलिया को बदनाम करने के लिए खत लिखते हैं, वो चीफ जस्टिस को पर दबाव बढ़ाने के लिए खत लिखते हैं, ताकि चीफ जस्टिस उनके दबाव में आ सके, जो सुप्रीम कोर्ट में उनका धड़ा है उसको उसको ताकतवर करने के लिए ये खत लिखते हैं।
उनको पता है कि आइन कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस उनको अभी रिलीफ देने की पोजीशन में नहीं है। उनको असला और ईंधन देने के लिए ये खत लिखे जा रहे हैं। सर आगे बढ़ेंगे, 31 जुलाई है तो बात करेंगे मुज़ाकरात को लेकर। आज आखिरी दिन है मुज़ाकरात का, क्या कहेंगे? क्या आगे दोबारा मुज़ाकरात का रास्ता बहाल हो सकता है? क्या पीटीआई कोई लचक दिखाएगी? क्योंकि हुकूमत ने तो कहा था कि हम तो बात करने को तैयार हैं, फिर हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि आ जाएँ बात कर लेते हैं। नहीं, नहीं, मेरे ख़्याल में अभी इमरान खान साहब ने ना जुनैद अकबर को लगाया है केपी का सदर। मैं उनकी तकारीर सुन रहा था, वो कह रहे थे हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे, हम तबाह-ओ-बर्बाद कर देंगे, हम मलिया-मेट कर देंगे, हम नेस्त-ओ-नाबूद कर देंगे। तो अभी मेरा ख़्याल है कि जो मौसम है ना वो मुज़ाकरात का नहीं है, इसीलिए ख़त्म किए गए हैं। अभी देखते हैं जुनैद अकबर साहब क्या एक और बुशरा बीबी सड़कें साबित हो गरम जाएँगे। और क्या वो अब इस्लामाबाद पर चढ़ाई करके क्या हुकूमत को उठाकर घर भेज देंगे, तबाह और बर्बाद कर देंगे, नेस्तो-नाबूद कर देंगे। तो अब लाशों की सियासत का तनख़्वाह हुकूमत को उठा के घर भेजने का और इस्लामाबाद पर चढ़ाई का मौसम है। उन्होंने इस काम के लिए जुनैद अकबर साहब की मैं तकारीर सुन रहा हूँ, वो आजकल तो खून गरमा रहे हैं बहुत और वो आजकल कह रहे हैं कि हम ऐसी की तैसी फेर देंगे सारों की। तो अभी तो तहरीक-ए-इंसाफ में ऐसी की तैसी फेरने का मौसम चल रहा है और ऐसी की तैसी फेरनी है। जब ये ऐसी की तैसी ना फेर सकेगी, वो नाकाम हो जाएँगे 26 नवंबर की जगह, ट्रंप से भी कुछ नहीं हो सकेगा और फिर जब नाउम्मीदी के बादल सब तरफ छा जाएँगे और बंद गली में तहरीक-ए-इंसाफ पहुँच जाएगी, तो फिर कोई मुज़ाकरात का रास्ता बनेगा। अभी तो ये है कि हम इधर से लाशें गिराएँगे, उधर से ट्रम्प बाबा एक्शन में आएँगे, इधर डी चौक पे लाशें गिरेंगी, उधर ट्रम्प बाबा का बयान आएगा, इधर अडयाला का दरवाज़ा खुलेगा, इधर वो रिहा हो जाएँगे। तो इस वक़्त तो कोई ऐसी प्लानिंग चल रही है कि हम पाकिस्तान में हालात इतने ख़राब कर दें कि ट्रम्प बाबा को मुदाखलत का मौका मिल सके। यानी तो अमेरिका से लगा अभी ली। तो मुज़ाकरात का कोई मौसम नहीं है। अभी तो ट्रम्प के ऊपर जुआ खेलने का फैसला हुआ है। ये जुआ नाकाम होगा तो फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात होंगे फिर देखेंगे। अभी तो इमरान खान साहब ने कोई मुज़ाकरात में संजीदा नहीं, वो ट्रम्प के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जो मुज़ाकरात खेल रहे थे वो अपनी सज़ा डिले कराना चाहते थे। सज़ा होने के फ़ौरन बाद उन्होंने मुज़ाकरात ख़त्म कर दिए और अब वो दोबारा प जो है इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए उन्होंने पार्टी को हदायत दे दी हैं। देखें आगे क्या होता है। नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।